ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज है 26 मई 2026 और आज आप सुनेंगे अधिक मास के महात्म के 10वें अध्याय की कथा और इसके साथ ही श्रीमद् भगवत गीता के चौथे अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे। तो अगर आपको कथाएं पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके शेयर अवश्य करिएगा और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की कथा। ऋषि कहने लगे, हे सुंदरी, अब से तीसरा मास पुरुषोत्तम मास आएगा। उसमें स्नान करने से मनुष्य दोषों से छूट जाता है। इसके बराबर कार्तिक आदि कोई भी मास नहीं है। सभी मास तथा पक्ष और जो भी पर्व हैं वो पुरुषोत्तम मास की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। 12,000 वर्ष गंगा में स्नान करने से जो फल मिलता है और सिंह के बृहस्पति में गोदावरी गंगा में स्नान करने से जो फल मिलता है, वही फल कहीं भी पुरुषोत्तम मास में एक बार स्नान करने से प्राप्त हो जाता है। ये श्री कृष्ण का प्रिय मास है। इसमें स्नान, दान, जप आदि करने से सभी मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। इसीलिए तुम भी पुरुषोत्तम मास की सेवा करो। मुनिराज कन्या को ऐसे वचन कहकर चुप हो गए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, अर्जुन, मुनिवर के वचन सुनकर भावों से प्रेरित होकर वह मूढ़ बाला क्रोधित होकर बोली, हे ब्राह्मण, मुझको आपके वचन ठीक नहीं लगे। माघ आदि मास किस तरह थोड़ा फल देने वाले हैं और कार्तिक आदि मास को कैसे कम कहते हो? क्या सेवा किया हुआ वैशाख मास इच्छित फल नहीं देता? ये तो मलिन मास सभी कर्मों से निंदित है। हे मुनिवर, सूर्य संक्रांति से रहित मल मास को आप इतना श्रेष्ठ कैसे कह सकते हैं? इस तरह क्रोध से कहे गए ब्राह्मण पुत्री के वचनों को सुनकर ऋषिवर का शरीर जलने लगा और क्रोध से नेत्र लाल हो गए, परंतु फिर भी मित्र की कन्या को श्राप नहीं दिया और सोचने लगे कि कन्या है, छोटी है, अभी मूर्ख है, अपने हित अहित को नहीं जानती। पुरुषोत्तम का महात्म जो बड़े बड़े ज्ञानी भी नहीं जानते, तो कम बुद्धि वाले पुरुष या कन्याएं इसे कैसे जान सकते हैं? और यह बिना पिता की कन्या दुख रूपी अग्नि से सुलगती हुई मेरे अत्यंत उग्र श्राप को कैसे सहन कर सकेगी? इस प्रकार उत्पन्न हुए क्रोध को कृपा से दूर करते हुए और स्वस्थ होकर व्याकुल कन्या को कहने लगे, हे बालिके, तू मेरे मित्र की कन्या है, इसलिए तेरे पर मेरा कोई कोप नहीं है। जैसा तेरे निर्भाग्य मन में हो वैसा ही कर। और भी जो कुछ होने वाला है सो कहता हूँ, सो ध्यान से सुन। तूने जो पुरुषोत्तम मास का अनादर किया है, इसका फल इस जन्म में या अगले जन्म में अवश्य होना है। क्योंकि तेरा पिता मेरा मित्र था, इसीलिए तुझको श्राप नहीं देता। तू बालिका है, अपने शुभ और अशुभ को नहीं पहचानती। तेरा कल्याण हो, मैं तो नारायण की सेवा में जाता हूँ। श्री कृष्ण कहने लगे कि ऐसा कहकर महाक्रोधी तपस्वी मुनि झटपट वहाँ से चले गए और उसी क्षण वह कन्या पुरुषोत्तम के अनादर से कांतिहीन हो गई और मन में विचार करने लगी कि तत्काल फल देने वाले पार्वती पति श्री शंकर की आराधना करूंगी। ऐसा निश्चय कर अपने आश्रम में महान तप करने की इच्छा करने लगी। सूजी बोले, वह बाला प्रबल मुनि के वचनों को निंदित कर तथा बहुत फल वाले विष्णु और ब्रह्म को छोड़कर अपने वन आश्रम में केवल भगवान शंकर की सेवा करने लगी। अब इसके आगे की कथा क्या है वो आप सुनेंगे कल के वीडियो में। और आप सुनिए श्रीमद् भगवत गीता के चौथे अध्याय की कथा। भगवान श्री कृष्ण बोले, इस अविनाशी कर्मयोग को मैंने सूर्य से कहा, सूर्य ने मनु से कहा और मनु ने राजा इक्ष्वाकु से कहा। हे अर्जुन, इस परंपरा से प्राप्त ये योग सब राज ऋषियों ने जाना, परंतु अधिक समय व्यतीत होने से ये लुप्त हो गया। वही प्राचीन योग आज तुमको मैंने बताया, क्योंकि तुम मेरे भक्त और मित्र हो।
यह योग रहस्य अति उत्तम है। अर्जुन कहने लगे, आपका जन्म तो अभी हुआ है और सूर्य का जन्म बहुत पहले हुआ, तो मैं कैसे मानूं कि आपने सूर्य को ये योग बताया। भगवान श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, मेरे और तुम्हारे अनेक जन्म हो चुके हैं, मुझे याद है और तुम्हें याद नहीं है। जन्म से रहित अविनाशी संपूर्ण प्राणियों का स्वामी अपनी प्रकृति में स्थित हूँ, तथापि अपनी माया से जन्मता हूँ। हे भारत, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का प्राबल्य हो जाता है, तब तब मैं जन्म लेता हूँ। साधुओं की रक्षा, पापियों का नाश और धर्म की स्थापना करने के लिए प्रत्येक युग में मैं जन्म लेता हूँ। जो मेरे इस अलौकिक जन्म और कर्म का तत्व जानता है, वह मृत्यु होने पर फिर जन्म नहीं लेता और मुझ में लीन हो जाता है। इस भांति मोह, भय और क्रोध को त्याग कर मुझ में भक्ति करके और मेरी शरणागत हो बहुत से मनुष्य ज्ञान रूपी तप से पवित्र होकर मुझ में समा गए। जो जिस भाव से मेरा पूजन करता है, उसको मैं उसी प्रकार का फल देता हूँ। हे पार्थ, मनुष्य सब प्रकार से मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं, अर्थात ये चाहे जिसकी सेवा करें, वह मेरी ही सेवा करते हैं। मनुष्य लोक में कर्म सिद्धि की इच्छा करने वाले देवताओं का पूजन करते हैं, क्योंकि इस लोक में कर्म की सिद्धि शीघ्र होती है। मैंने चारों वर्णों की सृष्टि अपने अपने गुण और कर्म से की है। सृष्टि का कर्ता मैं हूँ, तथापि मुझे अकर्ता अविनाशी जानो। कर्म मुझको बांध नहीं सकते, तथापि कर्म फल में मेरी कामना नहीं है। इस प्रकार जो मुझको पहचानता है, वह कर्मों के बंधन में नहीं पड़ता। अतएव हे अर्जुन, पूर्व पुरुषों के किए हुए कर्म को तू भी कर। हे अर्जुन, कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसके विचार में विद्वान की बुद्धि भी चकरा जाती है। उसी कर्म का वर्णन आज मैं तुमसे करूँगा, जिसके जानने से संसार के बंधन छूटकर मोक्ष के भागी होंगे। कर्म, विकर्म और अकर्म तीनों का जानना आवश्यक है, क्योंकि कर्म की गति गंभीर है। और अर्जुन, जो कर्म करने की कोई कामना नहीं रखता और जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूपी अग्नि से भस्म निर्मल हो गए हैं, उसको पंडित कहते हैं। जो कर्म फल की आशा छोड़कर करता है और उनमें आसक्ति भी नहीं करता और निराश्रय ही संतुष्ट रहता है, ऐसा मनुष्य कर्मों में घिरा रहने के बाद भी मानो कुछ नहीं करता। दैव योग से जो कुछ मिल जाए उसी पर संतुष्ट रहता है। जो हर्ष, शोक आदि द्वंद्वों से मुक्त है तथा किसी से ईर्ष्या नहीं करता, कर्म की सिद्धि या असिद्धि में भेद नहीं समझता, वह कर्म करता हुआ भी उसमें नहीं बंधता। जो फल की इच्छा नहीं रखता, वह वासना से दूर हो गया है। ज्ञान में जिसका मन अचल है, जो यज्ञ के कर्म करता है, वे सब कर्म लुप्त हो जाते हैं। हवन करने का पदार्थ भी ब्रह्म है, आहुति देने वाला भी ब्रह्म है। इस प्रकार जिसकी बुद्धि में सब कर्म ज्ञानमय है, उसको ब्रह्म प्राप्त होता है। कोई कोई कर्म योगी देवताओं की पूजा करते हैं और ज्ञान योगी ब्रह्म रूप अग्नि में यज्ञ रूप से हवन कर परमात्मा का भजन करते हैं। कोई ऐसे हैं जो अपनी इंद्रियों को तथा कर्मों को संयम रूप अग्नि में होम देते हैं, और कितने ही इंद्रिय रूप अग्नि में इंद्रियों के रूप, शब्द आदि विषयों को होम देते हैं। कितने ही लोग इंद्रियों के सब कर्मों को और प्राणों के कर्मों को आत्मज्ञान से प्रज्वलित संयम रूप अग्नि में होम देते हैं। कोई तो द्रव्य यज्ञ करते हैं, कोई तप यज्ञ, कोई योग यज्ञ, कोई स्वाध्याय और कोई ज्ञान रूपी यज्ञ करते हैं, और कोई प्राणायाम में तत्पर रहने वाले योगी प्राण और अपान वायु में प्राण को रोकते हैं और प्राण वायु में अपान वायु का लय करते हैं। कोई आहार को निरंतर कम करके प्राण को होमते हैं। वे यज्ञ वेत्ता हैं और यज्ञ ही से इनके सब पाप नाश हो जाते हैं। जो यज्ञ में बचे हुए अमृत रूप अन्न को खाते हैं, वे सनातन ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, जो यज्ञ नहीं करते, उनको यह लोक और परलोक दोनों ही नहीं है। इस प्रकार से बहुत से यज्ञ वेद में विस्तार सहित वर्णित हैं। इन सबको कर्म से उत्पन्न हुए जानो। हे परंतप,
द्रव्यमय यज्ञ से ज्ञान यज्ञ उत्तम है। हे पार्थ, फल सहित सब कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। जो उस ज्ञान यज्ञ तत्वदर्शी और ज्ञानी लोग तुमको उपदेश करेंगे। इसीलिए तुम उनकी सेवा करना और उनको विनयपूर्वक प्रसन्न करके ज्ञान यज्ञ जानना। इस ज्ञान का लाभ प्राप्त करके तुमको ऐसा मोह फिर कभी नहीं होगा। इसी ज्ञान से समस्त प्राणियों को तुम अपने में और मुझ में देखोगे। यदि सब प्राणियों से भी अधिक पाप करने वाले हों तो भी ज्ञान रूपी नौका से ही सब पाप रूपी समुद्र को पार कर जाओगे। हे अर्जुन, जिस प्रकार जलती हुई अग्नि लकड़ी को जलाकर भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान रूपी अग्नि सभी कर्मों को भस्म कर डालती है। इस लोक में ज्ञान से पवित्र और कुछ नहीं है। ये ब्रह्म बहुत काल पर्यंत कर्म योग से सिद्ध हुए पुरुषों को अपने आप ही प्राप्त होता है। जो श्रद्धावान पुरुष इंद्रियों को जीतकर ब्रह्म ज्ञान में लगा रहता है, वो ज्ञान को प्राप्त करता है और ज्ञान को पाकर अल्प समय में शांति को पा जाता है। अज्ञानी, श्रद्धा रहित और जिनके मन में संदेह है, ऐसे जो पुरुष हैं वह नष्ट हो जाते हैं। जिनके मन में संदेह रहता है उनको वह लोक और परलोक और सुख कुछ भी प्राप्त नहीं होता। जिसने परमेश्वर आराधन और निष्काम कर्म योग के आश्रय से कर्म बंधन त्याग दिए हैं, हे अर्जुन, उस आत्मज्ञानी पुरुष को कर्म नहीं बांधते। अतएव ज्ञान से उत्पन्न हुए चित्त के इस संशय को ज्ञान रूपी तलवार से काटकर मेरे बताए हुए कर्म योग को करने के लिए प्रस्तुत हो जाओ। ये आपने सुना श्रीमद् भगवत गीता का 4था अध्याय। और अब सुनिए इस 4थे अध्याय का महात्म, जिसको भगवान नारायण लक्ष्मी जी को सुनाते हुए कहते हैं। लक्ष्मी, जो पुरुष श्री गीता जी का पाठ करते हैं उनके स्पर्श मात्र से अधम देह छूटकर मुक्ति प्राप्त होती है। तब ऐसा सुनकर लक्ष्मी जी पूछने लगी, प्रभु, श्री गीता जी के पाठ करने वाले को छूकर क्या अभी तक कोई जीव मुक्त हुआ है? तब भगवान कहने लगे, लक्ष्मी, इस संदर्भ में मैं तुम्हें एक पुरातन कथा सुनाता हूँ, सो ध्यानपूर्वक सुनो। भागीरथी के तट पर एक काशीपुरी नगर था। वहाँ पर एक वैष्णव श्री गीता जी के 4थे अध्याय का पाठ किया करता था। एक दिन वह साधु एक जंगल में गया। वहाँ पर 2 बेरियों के वृक्ष थे। साधु चलते चलते थक गया तो उसने उन बेरियों के वृक्ष के नीचे विश्राम करने की सोची और वह वहाँ पर बैठ गया और बैठते ही उसको नींद आ गई। अब एक बेरी से उसके पाँव लगे और दूसरी से उसका सिर लग गया। इस प्रकार ब्राह्मण का स्पर्श होते ही दोनों बेरियां आपस में कांपकर पृथ्वी पर गिर पड़ीं। उनके पत्ते सूख गए और नष्ट हो गईं। परमेश्वर की इच्छा से वह दोनों बेरियां एक ब्राह्मण के घर में पुत्रियों के रूप में उत्पन्न हुईं। हे लक्ष्मी, बड़े उग्र पुण्यों के कारण से मनुष्य देह मिलती है और फिर ब्राह्मण के घर जन्म लेकर उन दोनों लड़कियों ने तपस्या करनी प्रारंभ कर दी। जब वह दोनों बड़ी हुईं तब उनके माता पिता ने कहा कि पुत्रियों, अब हम तुम्हारा विवाह करना चाहते हैं। तब उन दोनों ने अपने माता पिता से कहा कि हम विवाह नहीं करेंगे। उनको अपने पिछले जन्म की याद थी। वे सुंदर जाति में जन्मी थीं। उन्होंने कहा कि पिताजी, हमारे मन में एक कामना है, अगर प्रभु वह पूर्ण कर दें तो बहुत अच्छा होगा। और उनके मन में यही कामना थी कि वह साधु जिसके स्पर्श करने से उनकी अधम देह छूटकर उन्हें देव देह मिली और ब्राह्मण के कुल में जन्म मिला, वह मिले तो बहुत अच्छा है। इस प्रकार विचार कर दोनों लड़कियों ने माता पिता से तीर्थ यात्रा करने की आज्ञा मांगी तो माता पिता ने तीर्थ यात्रा करने की आज्ञा दे दी। अब दोनों कन्याओं ने माता पिता की चरण वंदना की और यात्रा पर निकल पड़ीं। तीर्थ यात्रा करते हुई जगह जगह जाती हुई वे बनारस पहुंची। वहां जाकर अचानक से उन्हें वही साधु बैठा मिला जिनकी कृपा से वे बेर के देह से छूटी थीं। अब तो दोनों कन्याओं ने उनकी चरण वंदना करके उनकी विनय करी और बोली, हे संत जी, आप धन्य हो, आपने हमें कृतार्थ किया है।
तब वे तपस्वी कहने लगे कि तुम कौन हो, मैं तो तुम्हें नहीं पहचानता। तो वे कन्याएं बोलीं कि हम आपको पहचानते हैं, हम पिछले जन्म में बेरियों की योनि में थे। तुम एक दिन वन में आए और तुमको बहुत धूप लगी, तब तुम हम दोनों की छाया के नीचे आकर बैठ गए और बैठे बैठे आपको निद्रा आ गई और लंबासन होने से एक बेरी से आपके चरण लगे और दूसरी से आपका सिर लगा और उसी समय आपके स्पर्श से हम दोनों बेरी के देह से मुक्त हुई। आपकी कृपा से हमारी सद्गति हुई। तब वे दोनों कन्याएं बोलीं, हे साधु महाराज, हम ये जानना चाहते हैं कि आप ऐसा कौन सा पुण्य या पाठ करते हैं जिससे आपके स्पर्श मात्र से हमारी बेरी योनि से मुक्ति हुई। तब साधु महाराज कहने लगे कि हे देवियों, मैं नित्य प्रति श्रीमद् भगवत गीता के 4 अध्याय का पठन करता हूँ और गीता में संपूर्ण श्रद्धा रखता हूँ। इसी के पुण्य से तुम दोनों की बेरी योनि से मुक्ति हुई। श्री गीता जी के 4 अध्याय का ऐसा महात्म सुनकर वे दोनों ही मन वचन कर्म से नित्य प्रति पाठ करने लगीं। तब नारायण बोले, लक्ष्मी, ये मैंने तुम्हें 4 अध्याय का महात्म सुनाया है, जिसको सुनने से या पढ़ने से अधम देह से छूटकर मनुष्य देवदेह पाकर मुक्ति को प्राप्त होता है। बोलिए श्रीमद् भगवत गीता की जय। भगवान श्री कृष्ण की जय। और अब सुनिए श्री सीता जी के नित्य नेम की कथा, जिसको सुनने मात्र से अन्न और धन के भंडार सदा भरे रहते हैं। सीता माता की कृपा बनी रहती है। ये कहानी माता सीता कहती थीं और श्री राम इसे सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ गया, तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्य नियम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब श्री राम बोले कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहाँ जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। अब तो माता सीता कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाती हैं। तभी वहाँ पर एक स्त्री आई। उसने रेशम जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहती हैं, बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम सुन लो। लेकिन वह स्त्री बोली, मैं तुम्हारा नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। ऐसा कहकर उसने कहानी नहीं सुनी और घर चली गई। घर जाते ही उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई और सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। जब सास ने देखा तो पूछा कि ये किसका दोष अपने सिर पर लेकर आई है। तो बहू कहने लगी कि माँ जी, कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने कहानी नहीं सुनी, उसी का ये फल मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन सास वही साड़ी और घड़ा लेकर कुएं की पाल पर गई। सास को वहाँ पर सीता माता बैठी मिली, तो माता सीता ने कहा कि बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। तो सास बोली, एक बार तो छोड़ो, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूँगी। जब माता सीता ने ऐसा सुना तो अपनी कहानी कहना शुरू कर दी। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं तब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सास बोली, बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास अपने घर चली गई। तभी उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई, मिट्टी का घड़ा फिर से सोने के घड़े में बदल गया। बहू कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया? तब सास ने कहा, बहू, तू दोष लगाकर आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। तो बहू ने फिर पूछा कि वह कुएं वाली स्त्री कौन है? तब सास बोली, वे सीता माता थीं। वे पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं, लक्ष्मी जी का वास घर में करा देती हैं, इंसान की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती हैं।
बहू बोली कि ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। तो सास कहने लगी, ठीक है, तुम भी कहानी सुन लो। और सास ने कहानी कहनी शुरू कर दी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी कहानी तो बहुत अच्छी है। तब सास ने कहा, तो ठीक है, इस कहानी को हम रोज कहा करेंगे। अब तो सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्यनेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन उनके वहाँ एक पड़ोस की औरत आई और बोली, बहन जरा सी आँच देना। तो वह बोली कि आँच तो अभी हमने जलाई नहीं। तो पड़ोसन कहने लगी, तो फिर तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? फिर उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित्यनेम की कहानी कहते हैं। तब पड़ोसन बोली कि सीता माता की नित्यनेम की कहानी कौन सी है और इसके कहने से तुम्हें क्या फल मिला? तो वे बोली, इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध होते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन बोली कि बहन ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। फिर वह बोली कि ठीक है, तुम भी ये कहानी सुन लो। और ऐसा कहकर उसने कहानी कहनी शुरू कर दी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम। इस प्रकार से सारी कहानी पड़ोसन को सुना दी। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब तो वह पड़ोसन भी नित्यनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नित्यनेम की कथा चल पड़ी। हर किसी की मनोकामना पूरी होने लगी। हे माता सीता, जैसे आपने उनके भंडार भरे, वैसे ही आप हमारे भी भंडार भरना। जो ये कहानी सुने, कहे और हुंकारा भरे, उनके भी घर के भंडार सदा भरे रखना। बोलिए सीता माता की जय।